अगर गौरव भाटिया जी वहां पर अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बार बार पीठ थपथपाते हैं कि हमने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया, हालांकि कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या संदेश है आपका? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि संविधान में आस्था हर नागरिक की है, भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जो पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं ना, 3 दशक पहले जो इन्होंने किया वो गैर संवैधानिक है। आपने दूसरी बात जो कही तथ्यात्मक रूप पे, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय में उस सुनवाई में था, मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे के रोक नहीं लगाई। सोलिसिटर जनरल ने एक बयान दिया और बयान ये दिया कि जब तक अगली डेट है तब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। दोनों में बहुत फर्क होता है और ये आदेश हुआ। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। देखिए, मैं संविधान लेके आया हूं क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि आज तक के मंच पे आऊं, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आऊं, तो कम से कम ये प्रश्न पूछे जाएं जो जनता पूछ रही है। अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग के, स्थान के, धर्म और जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 भी ये कहता है कि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो भी धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से, हमें पता है किस तरह से धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन संविधान की शपथ तो ये लेते हैं ना, संविधान के तहत चलेंगे। अगर अनुच्छेद 15 और 16 का ये उल्लंघन है और आरक्षण बना था जो पिछड़ी जाति है उनके लिए, तो क्या ये नहीं माना जाए? इनको दर्द है कि जो समुदाय है वहां पे, लिंगायत, वोकेलिगा, जो SC ST है जिनका आरक्षण बड़ा है, उनका बढ़ा हुआ आरक्षण घटा के ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ये अब स्पष्ट हो गया। जवाब दीजिए इसका। अंजना जी, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी में और मोदी जी में विरोधाभास बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने पिछले 5 साल पहले तो कभी सुना नहीं था कि पसमंदा मुसलमान है। पसमंदा का अर्थ है जो बेचारगी वाले, लाचार या दबे हुए जो मुसलमान है वो पसमंदा कहलाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी हालतें ठीक कराना चाहते हैं और इधर यहाँ अमित शाह जी कहते हैं कि हम मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे। तो मुझे ये जो दिख रहा है वो सीधा सीधा है कि कर्नाटक में हार की इतनी बड़ी आशंका है कि हर तरह का कोई ना कोई वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से तो हमारी तरफ वोट आए, और वहां पे हार की शंका है बहुत भारी। इसीलिए ये लाचारी की इस तरह की बातें करना, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान का हिस्सा पढ़ा उसमें एक शब्द है ओनली, और वो ओनली ही कैच वर्ड है कि केवल धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन उनकी शैक्षणिक हालत, उनका हैबिटेट कैसा है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि ये देश आप बहाल के करेंगे 4% आरक्षण मुस्लिमों का या बढ़ाएंगे उससे भी ज्यादा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 50 से हम 75% करने वाले हैं आरक्षण। सिद्धरामैया साहब ने ट्वीट करके कहा। देखिए, बड़ी सीधी बात है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उससे ये पता चला आज भी हमारे देश का जो शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक प्रतिशत है, इलिटरेसी, वो एवरेज है, औसत है 36.9%। लेकिन मुस्लिम में यही जो प्रतिशत है वो 42.7% है। तो आपके घर में अगर एक बच्चा कमजोर है और दूसरा बच्चा ठीक कर रहा है, तो क्या हम कोशिश नहीं करेंगे कि वो भी बराबरी से? राजस्थान में क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल, तो मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर देते? देखिए, जहां पर आरक्षण है वहां आरक्षण होगा, और मुस्लिम्स को बिल्कुल समावेशी तरीके से। सच्चर कमेटी तो वहां पर भी वैलिड है ना राजस्थान में, लेकिन सच्चर कमेटी उस समय, क्योंकि यूपीए की सरकार के पास संख्या नहीं थी, इसलिए उस पर बहस भी नहीं हो पाई और उसके जो अनुशंसा थी वो लागू नहीं हुई। लेकिन एक चीज है, उत्तर प्रदेश में भी तो नहीं बोला ना मैम, उत्तर प्रदेश डर लगता है कि हिंदू हमारे खिलाफ। अरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही है, उनके लिए प्रतिशत क्या? तो इस तरह का विरोधाभास क्यों, इस तरह की क्यों? टिकट देना और आरक्षण देना समान है। देखिए, मेरा यह कहना है कि आप किस लिए टिकट दे रहे हैं? टिकट आप इसीलिए दे रहे हैं ना कि प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कि आपको तो गौरव जी मुस्लिम का वोट ही नहीं चाहिए।